राजा बाजार के अवाम तो वो अवाम है जिन्होंने हिंदुस्तान को फिर से दोबारा आज़ादी दिलाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हर नौजवान अपने सर में कफन बांधकर 24/24 तैयार है कि भारत को इन जैसे गुंडों से आज़ाद कराकर फिर से सोने की चिड़िया हम बनाएंगे। ऐसे लोग यानी जो लोगों ने सबूत, खासतौर पे मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो सबूत जिन्होंने पेश किए या पेश करने की कोशिश की, उनको आज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, वो कह सकता है कि ये सबूत ठीक नहीं, मगर ये कहना कि आप हमारे सामने बार बार आ रहे हैं, इनको तो जेल में होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहीं तानाशाही, कहीं उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, इसको लेके बहुत चिंता की। वो इलीगल घर नहीं है सैनिक फार्म में, इतनी पॉश कॉलोनियाँ हैं दिल्ली में, आप बुलडोजर, आपकी जरूरत नहीं है आप उन घरों पे आप बुलडोजर चलाएं, लेकिन जो एकदम गरीब है, जो माइनॉरिटीज़ है, जो जूस की दुकान है, फल की दुकान है, सब्जी की दुकान, ऐसे घरों को आप टारगेट करें क्यों? आप संदेशा दे रहे हैं कि यहाँ पे माइनॉरिटी जो कौम है वो अपना सर उठाकर जो है यहाँ पे सुकून से दो वक्त ये रोटी कमा ना सके। ये इनकी गंदी राजनीति है, घिनौनी राजनीति है, और इस राजनीति को हमें कड़ी से कड़ी इसकी निंदा करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद खान JKV कोलकाता न्यूज़ से। गुजरात फसादात में अदालत में मुकदमा दायर करने वाली मारूफ समाजी कारकुन तिस्ता सिलवाद और साबिक DGP RB सरकार कुमार को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने के खिलाफ बम्बई, दिल्ली के अलावा कलकत्ता में भी राजा बाजार इलाके में एहतजाज किया गया। सोमवार को राजा बाजार क्रॉसिंग में NRC तहरीक चलाने वाली तंजीम की तरफ से एहतजाजी मीटिंग मुनक़िद की। इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यूनियन की साबिक सदर अलबीना शकील भी वहाँ पे मौजूद थी और काफ़ी लोग आए हुए थे। सायरा शाह हलीम भी वहाँ मौजूद थी, उन्होंने भी अपनी तकरीर की। आगे हम आपको सुनाएंगे कि इन लोगों ने क्या कहा। आइए सुनते हैं कि हिंदुस्तान तो वही है, हिंदुस्तान न बदला है न बदलेगा, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार बदली है। और अब हिंदुस्तान में जो मरकज़ी सरकार है, जो गुंडों की सरकार है, जो RSS की सरकार है, जो देश को आग लगाने वाली सरकार है, ये सरकार को बदलना होगा। जब हम ये सरकार को बदल देंगे तब हमारा देश फिर से वही देश हो जाएगा जो आज़ादी से पहले था और आज़ादी के बाद जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी देकर इस देश को बनाया था। तो अब ये फिर दोबारा ये देश मुल्क को RSS के गुंडों से आज़ादी मांगती है। इसीलिए देश वही है, देश नहीं बदला है, बल्कि सिर्फ सरकार बदली है और आवाम को जागने की ज़रूरत है। ऐसा है कि भारत की सरकार जो है वो, मैं पहले भी अपनी तकरीर में ये बात कह चुका हूँ कि ये तमाम जो खेल चल रहा है वो RSS के हेडक्वार्टर नागपुर से चलता है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हों या दीगर तमाम चीज़ें हों, ED हो, SB हो, IB हो, ये तमाम अब जो है सरकार के और RSS की मिशनरीज जो है आवाम को गुमराह करके आवाम के खिलाफ, आवाम के हिमायत में हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे ढकेल कर इस देश के अंदर मनुस्मृति लाकर ब्राह्मणवाद राष्ट्र कायम करना चाहते हैं। यही इनका असल मकसद है। इसीलिए इन्होंने जुडिशरी सिस्टम को, भारत के संविधान को तहोबाला कर डाला है। अब आवाम को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो भरोसा है, लेकिन उन जजों के ऊपर भरोसा नहीं है जो RSS के लॉबी से वहाँ तक पहुँचे। राजा बाजार के अवाम तो वो अवाम है जिन्होंने हिंदुस्तान को फिर से दोबारा आज़ादी दिलाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हर नौजवान अपने सर में कफन बांधकर 24/24 तैयार है कि भारत को इन जैसे गुंडों से आज़ाद कराकर फिर से सोने की चिड़िया हम बनाएंगे। जिस तरह से इस कलकत्ते की सरजमीन से सुभाष चंद्र बोस ने और मौलाना आज़ाद ने तहरीक चलाई थी, वही बंगाल के लोग, राजा बाजार के अवाम है जो फिर से इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाने के लिए कोशा। उन्होंने डिटेल में लिखा है बकायदा कि 2002 में जो दंगे हुए उसको बकायदा कभी CID पीछे पड़ी है, कभी CBI पड़ी है, और बहुत ही फ्रेमलेस जजेस ने उनको फ्रेम करने की कोशिश करी है। इस तरह से अगर नागरिक हमेशा जहन में डर के साथ जो है जिएगा, रहेगा, तो आप बताइए इस तरह का न्याय कैसे मिलेगा लोगों को? जो लोग लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग यहाँ पे हम सबकी जुबान बने हुए हैं, हम सबकी आँख, कान, नाक बने हुए हैं, उन सबको डराया। ओवर हालत को देख लीजिए, 3 साल से ऊपर हो गया जेल में सड़ बिना सबूत के उनको इलीगली डिटेन किया जा रहा है। कोई अभी तक उनको सबूत नहीं मिले कि वो कोई
इस तरह का एंटी नेशनल काम किया जा रहा है, उनको टारगेट किया गया है क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। बस यही बात है। कानून तो बनता ही चला जा रहा है। ये ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट दी है ये बहुत ही शोकनीय है और आई एम फीलिंग वेरी वेरी डिसहार्टेड कि इस तरह से जो क्लीन चिट जो अपराधी हैं और जिनने जो है यहाँ पे जुल्म किया है लोगों के प्रति और माइनॉरिटीज़ के प्रति अपने ही देश में, उनको क्लीन चिट मिल रही है। आप देख लीजिए माया कोतनानी, बजरंगी, ये सब लोग खुलेआम घूम रहे हैं और जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग विक्टिम्स हैं, उनको या तो जेल में भरा जा रहा है या फिर उनको डराया जा रहा है या CBI इंक्वायरी हो रही है या CID छोड़ रहे हैं। और इस तरह की कई ये लोग चीज़ें अपना रहे हैं कि लोग जो है डर कर रहे पूरी ज़िंदगी और कोई सबूत आगे पेश न करें। बिल्कुल, कल भी हम लोग एक प्रोटेस्ट मार्च में थे पार्क सर्कस से लेके एंटली, और अभी भी हम लोग देखिए ज़मीन पर हैं और आगे भी हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक उनको जो है रिहा नहीं करी जाएगी ये हुकूमत। सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला आ रहा है वो मेजॉरिटेरियन जो व्यू पॉइंट है, एक मेजॉरिटी को खुश रखने के लिए मेरी ये राय है। इस तरह के निर्णय आ रहे हैं, डिसीजंस आ रहे हैं, लेकिन एक सेकुलर कंट्री में जो न्याय मिलनी चाहिए वो लोगों को नहीं मिल रही। वो एक मेजॉरिटेरियन सेंटिमेंट को खुश करने की ये लोग जो हैं ये परिणाम और ये जो वर्डिक्ट्स हैं वो सुना रहे हैं। मैम, जो महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल मची हुई है उसके खिलाफ संजय राउत आवाज़ उठा रहे थे, आज उनको ED ने समन भेजा है, जमीन स्कैम मामले में बुलाया, क्या कहेंगे? देखिए अब सारे, अभी तो राहुल गांधी जी का भी कोई स्कैम निकलेगा, फिर आप देख लीजिए महाराष्ट्र में शिवसेना के कितने लीडर्स का स्कैम निकलेगा। जितने सेकुलर पार्टीज हैं वो टारगेट हो रही है, लेकिन अभी टाइम आ गया, समय आ गया, वक्त आ गया, जितनी सेकुलर पार्टीज हैं सबको मिल जाना चाहिए। स्पेशली जब सिविल एक्टिविस्ट जैसे तीस्ता सेतलवाद को अरेस्ट किया जा रहा है, इलीगली डिटेन किया जा रहा है बिना सबूत के और बहुत ही खोखले बुनियादों पे इनको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन बहुत ही ताज्जुब की बात है, हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा अभी तक कुछ भी इस तरह का ऐलान नहीं करी, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। इतनी बड़ी बात हो गई है और अभी तक जो विरोधी दल जिनको और मजबूत होना चाहिए वो लोग अभी जो है चुप है। और क्यों चुप है ये जनता को पूछना चाहिए। होम मिनिस्टर ने जिस हिसाब से बयान दे रहे हैं कि बैठ के, आपको क्या लगता है कि और डरा रहे पब्लिक को लगे? डरा रहे, बुलडोजर राज क्या है आप बताइए? ये इलीगल घर है, वो अरे सैनिक फार्म क्या हुआ? वो इलीगल घर नहीं है सैनिक फार्म में। इतनी पॉश कॉलोनियाँ हैं दिल्ली में, आप बुलडोजर, आपकी जरूरत नहीं है आप उन घरों पे आप बुलडोजर चलाएं। लेकिन जो एकदम गरीब है, जो माइनॉरिटीज़ है, जो जूस की दुकान है, फल की दुकान है, सब्जी की दुकान, ऐसे घरों को आप टारगेट करें क्योंकि आप संदेशा दे रहे हैं कि यहाँ पे माइनॉरिटी जो कौम है वो अपना सर उठाकर जो है यहाँ पे सुकून से दो वक्त ये रोटी कमा ना सके। ये इनकी गंदी राजनीति है, घिनौनी राजनीति है और इस राजनीति को हमें कड़ी से कड़ी इसकी निंदा करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पेश कर दिया था, मगर वो 2012 में किया था, मगर उस SIT जिसके आधार पे क्लीन चिट मोदी जी को मिला उसने सारे सबूत दर्ज किए कि नहीं, सारी चीज़ों के सबके बयान लिए कि नहीं, इस पे सवालिया निशान थे। तो एहसान जाफरी की बेवा जकिया जाफरी, तीस्ता सेतलवाद, बाकी लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने ये गुहार लेके गए थे कि आप दोबारा से सबूत देखें। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि नहीं, सबूत देखने लायक नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उससे एक कदम आगे जाके इस बेंच ने ये कहा कि नहीं, जो लोग 2002 के इस मामले को गर्म रखना चाहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या ये चाह रहा है कि मामला ठंडा हो जाए सबको न्याय मिलने से पहले? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो लोग इस मामले को गर्म रखना चाहते हैं उनको तो खुद कटघरे में होना चाहिए, और ख़ास तौर पे तीस्ता सेतलवाद, श्री कुमार जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर है और एक और IPS ऑफिसर संजीव भट्ट जो अभी जेल में है ही। तो ऐसे लोग, यानी जो लोगों ने सबूत, खास तौर पे मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो सबूत जिन्होंने पेश किए या पेश करने की कोशिश की, उनको आज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, वो कह सकता है कि ये सबूत ठीक नहीं, मगर ये कहना कि आप हमारे सामने बार बार आ रहे हैं, इनको तो जेल में होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहीं तानाशाही, कहीं उस
डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, इसको लेके बहुत चिंता की बात है। और तीस्ता सेतलवाद को जो पुलिस कस्टडी में रखा है, आज की ये मीटिंग इसी मांग के लिए है कि उनको रिहा किया जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि गुजरात मॉडल क्या था, जिसकी बात हुई कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो गुजरात मॉडल देश भर में चलेगा। कुछ लोगों का मानना है कि वो आर्थिक तरक्की का मॉडल था, मगर बहुत से लोगों का ये मानना है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा मॉडल था कि मुख्यमंत्री और वहाँ के होम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के सामने पुलिस या जुडिशरी कमज़ोर दिखती थी। तो देश में भी अगर वैसा होगा कि एक कोई पलड़ा कमज़ोर हो जाए, क्योंकि हमारे देश में संसद भी है, कोर्ट भी है, कोर्ट की व्यवस्था भी है और साथ में चुने हुए लोगों के साथ में लेजिस्लेटिव भी, ये तीनों को हमारे संविधान में बराबरी का हिस्सा दिया गया है। अब एक अगर दूसरे पे हावी हो जाए या एक दो पे हावी हो जाए तो ये हमारे संविधान के हिसाब से नहीं है। आज ऐसा होता हुआ लग रहा है और ये चिंता की बात है। आपको नहीं लग रहा है कि एक तरफ जहाँ नुपुर शर्मा का इस तरह का बयान आ रहा और आज जो है वो तीस्ता मैडम को लेकर के ये जो बातें हो रही है, क्या नुपुर शर्मा के मामले को दबाने की कोशिश की गई है जो इस मामले को पर सुनवाई किया गया? मतलब नुपुर शर्मा को के खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो सरकार की तरफ से नहीं हुई, वो बीजेपी पार्टी की तरफ से हुई कि उनको स्पोक्स पर्सन के तौर पे सस्पेंड किया गया। मगर हमारे देश का जो कानून है उसमें 153, 295 ये सब कानून भी हैं जो बोलते हैं अगर कोई ख़ास तौर पे ऐसी बात करे जो मजहब अलग अलग मजहब के लोगों के बीच में इनमिटी पैदा करे, यानी कहीं ना कहीं उनमें नफरत या उनमें भेदभाव पैदा करे, तो वो हमारे देश का कानून तोड़ रहा है। तो नुपुर शर्मा की बात से साफ तौर पे जाहिर है कि वो इस कानून के दायरे में आती है, तो उनके खिलाफ कायदे से ये केस दर्ज होने चाहिए थे और सरकार को वो काम करना चाहिए था। तो सिर्फ बीजेपी ने सस्पेंड किया, ये तो एक्शन हुआ नहीं, सरकार क्या कर रही है? तो ये बात कि अब नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ लोग सड़क पे उतरे तो यूपी में बुलडोजर चल रहे हैं। जेएनयू की एक स्टूडेंट है, उनके घर पे बुलडोजर पूरा उनका गिरा दिया गया, उनकी माँ के नाम पे पूरा घर था। तो एक तरफ इस तरह के बुलडोजर चल रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत आराम से बातें सुन रहा है, जितनी जल्दी सुननी चाहिए या जिन चीज़ों को रोकना चाहिए कि भाई बुलडोजर ना चले, क्योंकि ऐसे में तो कानून की ऐसी चीज़ें भी तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो थोड़ी चिंता सबको हो रही है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री बाकी दोनों चीज़ों पे जो हमारे संविधान में है, एक तरफ कोर्ट और एक तरफ एग्जीक्यूटिव, उस पर कहीं भारी तो नहीं पड़ रहे। और जो बात जितने भी आज तक बड़े दंगे हुए उस पर काम करने वाले लोगों ने की है कि अगर सरकार चाहे तो दंगा रोक सकती है, अगर पुलिस को सही जगह सही वक्त पे भेजा जाए सही इंस्ट्रक्शन से तो दंगा रुक सकता है। और अगर दंगा बहुत लंबा चल रहा है, कई दिन तक चला जा रहा है, जैसा गुजरात 2002 में हुआ, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई चूक रहा है अपनी ड्यूटी में, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना तो ड्यूटी है ना। तो उस ड्यूटी में अगर कोई चूक रहा है तो वो चूक कहाँ से हुई? क्या पुलिस ने की वो चूक? क्या सरकार में बैठे हुए मंत्रियों ने, होम मिनिस्टर ने चूक की या चीफ मिनिस्टर ने चूक की? जो ऐसा क्या कोई इंस्ट्रक्शन था? तो इसी को लेके जो कुछ लोग, जो एहसान जाफरी का केस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें चश्मदीद गवाह ऐसे हैं जिनका ये मानना है, जिनका ये कहना है, जिन्होंने बयान दिया है जगह जगह कि हमने सुना है कि इस वक्त एहसान जाफरी ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था, उसके बाद भी इतने घंटों तक कोई मदद को नहीं आया और फिर लोग मरे, जल के मरे। तो अगर ये बात हो रही है कि मुख्यमंत्री को एक एमपी फोन कर रहा है, मुख्यमंत्री को कितना वक्त लगेगा पुलिस भेजने में? तो ये इस तरह के जो सबूत है वो कहीं ना कहीं तीस्ता सेतलवाद ने धीरे धीरे मेहनत से जमा किए और ये साबित करने के लिए कि कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच में दंगा नहीं हुआ, इसमें उस वक्त की सरकार शामिल थी। बात यह है कि ये तीस्ता सेतलवाद बोल रही है और वो ये सबूत तो कहीं कानून अपने हाथ में लेकर कहीं कुछ और कर रही है, ऐसा तो नहीं कर रही। वो कहाँ जा रही है? वो तो कानून की व्यवस्था के हिसाब से ही कोर्ट में जा रही है। तो कोर्ट को इतना चिढ़ने की जरूरत कहाँ है कि वो बोले कि तुम हमारे पास क्यों आ रहे हो? अरे कोई कानून अपने हाथ में ले तो उसको आप फटकार लगाइए कि पकड़ो इसको, जेल में डालो। मगर जो कानून व्यवस्था के हिसाब से कोर्ट के सामने गुहार ला रहा है, तो उसी को आप बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पास क्यों आ रहे हो, जेल में जाओ। Like, share and subscribe to JKV Kolkata News. Thank you.